हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू संस्कृत की टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर जो हमारा है अल्पर नाम अपनी वस्तु नाम सहति कार्य साधिका उसको एक्सप्लेन करने वाली। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारा इस बुक का सेकंड चैप्टर है और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चंस को भी। तो स्टे ट्यून्ड। हमारा जो चैप्टर है क्या है, अल्पर नाम अपनी वस्तु नाम सहति कार्य साधिका। इसका मतलब क्या है, छोटी सी चीजों से भी बड़े बड़े कार्य साधे जा सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बड़े कार्य होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्माकाशे पुण्यक्षेत्रे दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कुछ दोस्त विद्यालय की ग्रीष्मावकाश में देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ स्थान के दर्शन करने गए थे। तदानीम वर्षारंभ काल आसीत। ठीक है, मतलब वे सभी कहाँ गए थे, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, सर्वे अपि गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्नुवन्त। मतलब वो सब गौरीकुंड नाम के स्थान पर पहुंचे। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तम आसन तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वं वेगेन वृष्टि आरब्धा। मतलब जब श्री केदार क्षेत्र पर चढ़ते समय लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भारी बारिश होने लगी। ठीक है, सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसरतः। मतलब चारों ओर अंधकार छा गया। अचानक सर्वत्र अंधकार सा छा गया। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः। जो नदी थी उसके तेज बहाव के कारण पुल टूट गया। ठीक है, पर्वत संखलन संजातम। मतलब पहाड़ी भूस्खलन हुआ, पहाड़ी खिसकी। ठीक है, सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरं प्रार्थयन्त च हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष अति। मतलब सभी ने जोर जोर से पुकार कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है, सर्वेषाम अधैर्य दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। फिर क्या होता है, सभी की अधीरता देखकर जो नायक था सुधीर, उसने सभी को सांत्वना और प्रोत्साहन देते हुए कहा, नायक बोलते हैं, अयि भो मित्राणि, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अस्मिन् विपत् काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। मतलब इस संकट की घड़ी में हम धैर्य पर भरोसा करते हैं और कोई रास्ता सोचते हैं। फिर दिनेश बोलता है सविषादम, मतलब दुखी होकर, अरे भ्रातरा, अरे भाई, किम वदसि, क्या बात कर रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मौत इतनी नजदीक है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, तो कोई उपाय कैसे सूझेगा। फिर नायक बोलता है, नायक मित्र दोस्त विषादम मा करो, निराश मत हो। यदा वृष्टि शांता, जब बारिश कम हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति तदा वयम संभूय सेतु, तो क्या होगा, और मौसम साफ हो जाएगा तो हम पुल और सड़कें बनाकर अपने लक्ष्य की ओर वापस लौट जाएंगे। मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, फिर अपने लक्ष्य तरफ दौड़ जाएंगे। फिर सुरेश बोलता है, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यंतं दुस्साध्यम् असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। क्या हम इसी परिस्थिति में ये सब कठिन और असंभव काम कर सकते हैं। फिर नायक बोलता है, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयन्तु शक्नुमः। आत्मविश्वास की शक्ति से हम इस असंभव कार्य को भी अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापी भविष्यति।
मतलब इससे हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने और अपने जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। फिर कपिल बोलता है किम इदम संभवती, क्या ये संभव है? कपिल ऐसा पूछते हैं। फिर नायक जवाब देते हैं नूनम संभवती मित्र, जरूर मुमकिन है मेरे दोस्त। फिर क्या बोलता है अस्मिन प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथां श्रावयामि, इस मौके पर मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। फिर सर्वे अभी, हर कोई भी, सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कंठा, उत्साह से बोलते हैं। का कथा, वद मित्र वद, क्या कहानी है? बताओ दोस्त बताओ। फिर नायक बोलता है सावधानम शृण्वन्तु, ध्यान से सुनो। फिर अब जो कहानी सुनाता है वो पढ़ते हैं। ठीक है। अब कहानी क्या सुनाता है वो? अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाला शाल्व लीतरहु, गोदावरी के तट पर एक विशाल पेड़ था शाल्मली का। ठीक है। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म, दूर दूर से पक्षी प्रतिदिन वहां आकर बसेरा करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डुलकणानां विकीर्यजालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। फिर एक दिन एक शिकारी चावल के दाने बिखेरता हुआ जाल बिछाकर भेष बदलकर वहां खड़ा हो गया। ठीक है। फिर क्या होता है? उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों का एक राजा अपने परिवार के साथ आता है। आकाश में उड़ रहा था। कुछ कबूतर वन के मध्य चावल के दानों की ओर आकर्षित हुए। ठीक है। फिर क्या होता है? तब चित्रग्रीव ने चावल के दानों के लोभी कबूतरों से कहा, क्या कहा? ये निश्चित करो कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है। ये सुनकर एक कबूतर गर्व से बोला, ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है। फिर हमें एक श्लोक दिया गया है, ये पढ़ते हैं। वृद्धा नाम वचनम ग्रहमाप्त काले हुस्पथे सर्वत्रैवं विचारे तु भोजने व्यक्तपर्तनम, मतलब इसका मतलब क्या है? बुजुर्गों की सलाह को संकट काल में गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है। हर जगह, यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में भी इसी तरह सोचना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? चित्रग्रीव की बात सुनकर और उसकी बात न मानकर सभी कबूतर भूमि पर उतर आए और चावल के दाने खाने लगे। तब वे सब जाल में फंस गए और जिसके कबूतर वहां बंधे थे उसकी बात सुनकर सब लोगों ने उसे अस्वीकार करा। ये देखकर फिर चित्रग्रीव बोले, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आने वाली विपत्ति को कौन जान सकता है? इसलिए इस विपत्ति के समय में हमें उसका तिरस्कार क्या करना चाहिए? न करके कोई उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय में आश्चर्य करना कायरों का स्वभाव है। ठीक है। फिर हमारे पास एक और श्लोक है, इसे पढ़ते हैं हम पहले। क्या है फिर हमारा श्लोक? विपदी धैर्यं थाभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। अब इसका मतलब क्या है? विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, सभा में वाक्पटुता और युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और विपत्ति में श्रवण, ये महात्माओं की स्वाभाविक सिद्धि है। क्या है ये? महात्माओं की स्वाभाविक सिद्धि है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर क्या होता है? तो अब आइए हम धैर्य का सहारा लें और कोई उपाय सोचा। ऐसा कौन बोलता है? चित्रग्रीव बोलता है। ठीक है। प्यारे दोस्तों, कहावत तो सर्वविदित है। कहावत तो क्या है? सर्वविदित है कि छोटी छोटी चीजों का संग्रह भी सफल होता है। इसलिए आइए हम सब एक मत होकर जाल लेकर उड़ चले। ऐसा सोचकर सभी पक्षियों ने जाल लिया और उछल पड़े। ठीक है। वो सभी पक्षी जाल में फंस गए थे,
लेकिन जाल में फंसे फंसे उन्होंने एक साथ वो क्या करा, उन्होंने वो उड़े और जाल लेकर ही चले गए। शिकारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है, तभी जो शिकारी था, शिकारी ने उन्हें दूर से देखा और उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जब पक्षी उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तो शिकारी रुक गया। ठीक है, फिर शिकारी को वापस जाते देख कबूतरों ने पूछा, क्या पूछा? महाराज, अब क्या करना उचित है? चित्रगीत से वो पूछते हैं। ठीक है, फिर चित्रगीत बोले, प्रिय कबूतरों, प्यारे कबूतरों, हमारे मित्र हिरण्यक। अब जो चित्रगीत था उनका एक मित्र था। कौन था? हिरण्यक। अब क्या बोलते हैं वो? हमारे मित्र हिरण्यक चूहों के राजा। कौन है हिरण्यक? चूहों के राजा है, मूषक राजा। ठीक है, चूहों के राजा है। ठीक है, गंगा के तट पर चित्रवन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? चित्रवन निवसति, वो चित्रवन में रहते हैं। वे अपने दांतों की ताकत से हमारी रस्सियों को काट देंगे। ठीक है, वो अपनी दांतों की ताकत से रस्सियों को काट देंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार चर्चा करने के बाद वे सभी सोने की गुफा में चले गए। हिरण्यकशिपु हमेशा अनिष्ट के डर से 100 दरवाजों में एक छेद में रहता था। ठीक है, तब जो हिरण्यक था कबूतरों के अपने ऊपर गिर पड़ने से डर से छुप गया। ठीक है, चित्रग्रीव ने कहा फिर, ठीक है ना, चित्रग्रीव ने क्या कहा? प्रिय मित्र हिरण्यक, क्या तुमने हमसे बात नहीं कर रहे हो? क्या तुमने हमसे बात करनी छोड़ दी? ठीक है, तब जो हिरण्यक था चूहों का राजा, उसके शब्दों को पहचानकर खुशी से जल्दी बाहर आया और कहा, आह, मैं पवित्र हूं, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे लास्ट पेज है वो पढ़ते हैं। क्या होता है? कबूतरों को एक साथ बंधा हुआ देखकर वो एक क्षण में लिए आश्चर्य में खड़ा रहा और बोला, मित्र ये क्या है? फिर चित्रग्रीव ने कहा, मित्र सखे, क्या बोलते हैं मित्र? मेरे मित्र, ये इस विचार की कमी का परिणाम है। ये सुनकर हिरण्यक ने चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए जल्दी। तब चित्रग्रीव ने कहा, क्या कहा चित्रग्रीव ने? मेरे मित्र ऐसा मत करो, पहले उन लोगों की रस्सियां काटो जो मुझ पर निर्भर है और फिर मेरी। ये सुनकर हिरण्यक प्रसन्न हुआ और मुस्कुराया, फिर कहा, बहुत अच्छा मेरे मित्र। क्या बोलता है वो? बहुत अच्छा मेरे मित्र, बहुत अच्छा। इस आशीष स्नेह से आप तीनों लोगों पर अधिकार पाने के योग्य हैं। कि आपकी जो ये विचार है, इससे आप तीनों लोगों पर अधिकार पाने के योग्य हैं। तब हिरण्यक और उसके दोस्तों ने सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। ठीक है ना? फिर सभी कबूतर रस्सियों से मुक्त हो गए। खुशी से आकाश में फिर से उड़ते हुए सभी कबूतरों ने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हुए कहा, हम सभी आपकी नीति और वीरता की शिक्षाओं से सुरक्षित हैं। कहानी सुनाने के बाद फिर क्या होता है? कहानी सुनाने के बाद नायक सभी को संबोधित करता है। क्या कहता है? मित्रों, संकट में पड़े कबूतरों ने अपनी बुद्धिमत्ता और संगठन से अपनी रक्षा की है, तो फिर हम सब एकजुट होकर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। क्या था? अल्पा नामपि वस्तु नाम सहति कार्य साधिका। अब यहाँ पे हमारे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। भग्न का मतलब क्या होता है? टूट गया। ठीक है, अक्रंदन, रोए, अक्रंदन मतलब रोए। सविषादम का मतलब होता है विषाद पूर्वक, विद सैडनेस। ठीक है, दुखी होकर। संभूय का मतलब होता है मिलित, टुगेदर। ठीक है, फिर है तरु हम हिंदी में पढ़ते हैं। तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। व्याध का मतलब होता है व्याध, हंटर। ठीक है, शिकार। तंडुल कणान होता है चावल के दाने। ठीक है, विकीरे का मतलब होता है बिखेर कर। जब शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे थे तब ये शब्द आया था। ठीक है, तंडुल कणान विकीरे। फिर विस्तीर्य मतलब फैलाकर। प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, वो छुप गया था ना शिकारी, तो ये वहां पे यूज हुआ, छिपा हुआ, प्रच्छन्न। चित्रग्रीव नामा मतलब चित्रग्रीव नाम का। ठीक है, चित्रग्रीव नामक। प्रतिकार मतलब उपाय।
अविचारितम चिंतन किए बिना, बिना सोचे समझे, ठीक है। अवतीर्य मतलब उतर कर, अवलोक्य मतलब देख कर, अवतीर्य मतलब उतर कर, अवलोक्य मतलब देख कर। अप्रवर्तनम मतलब न लगना, प्रवृत्त न होना, ठीक है। प्रवृत्ता मतलब लगे हुए। अवलंबे आश्रित होकर। एक चित्ती हुए मतलब एक चित्त होकर, ठीक है, मतलब सबका यूनाइटेड माइंड। का पुरुष लक्षण मतलब कायर पुरुषों के लक्षण, जो हमें एक थॉट दिया गया था, श्लोक दिया गया था, उसमें था ना कि ये सारे क्या किसके लक्षण होते हैं, का पुरुष लक्षण, कायर पुरुषों के लक्षण होते हैं। फिर हमारे पास और भी है शब्दार्थ, वो भी एक बार सारे पढ़ लेते हैं। तिरस्कुर्वन्ति मतलब तिरस्कार करते हुए, टू रिजेक्ट। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। विक्रम, विक्रम मतलब अत्यधिक शक्ति युक्त। उत्पतिता उड़ गए, उत्पतिता मतलब उड़ गए। चिंत्यता चिंतन करना चाहिए या फिर सोचिए। आलोच्य, आलोच्य मतलब अच्छी तरह विचार कर। पाषाण, पाषाण मतलब बंधनों को, ठीक है, कैप्टिविटी। क्या है ये, प्रत्यभिज्ञाय मतलब जानकर या फिर समझकर। फिर है त्वरया, शीघ्र, त्वरया मतलब शीघ्र, बहुत जल्दी। निसृत्य निकल कर, ने मतलब मेरा। छिंतु मतलब काट दे, ठीक है, कट। वो जैसे चित्रग्रीव कह रहे थे ना, किसको कह रहे थे, मूषकों के राजा को कह रहे थे, हिरण्यक को। आकर्ण्य मतलब सुनकर, श्रुत्वा। प्रष्टमना प्रसन्न मन वाला, ठीक है। पुलकिता मतलब प्रफुल्लित होकर, बहुत खुश होकर, एक्साइटेड होकर, ठीक है। स्वत्वरम मतलब अति शीघ्र, बहुत जल्दी। उपसर्पति मतलब निकट आता है। फिर है हमारा आश्रित वात्सल्येन, शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से। फिर है आशंक्य, शंका करके, किस चीज पर डाउट होना, वो होती है शंका, शक होना, ठीक है। अवज्ञा मतलब निंदा, ठीक है। ये हो गए हमारे, क्या हो गए, शब्दार्थ। फिर आते हैं हम इसको, ये हमारा ग्रामर पार्ट है, हर चैप्टर के पीछे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अत्र इदम अवधेयम, ये हमारा ग्रामर पार्ट है। उसमें इस बार क्या बताया गया, ल्यप प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे जो वर्ड जुड़ता है और उससे एक नया शब्द बनता है, तो वो क्या है, प्रत्यय। तो यहाँ क्या बताया गया, ल्यप प्रत्यय, ठीक है। तो ये सब बताया गया, पीछे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पहले क्या दिया है, आगच्छति, तो किससे बन रहा है, आ धन गम धन ल्यप। हिंदी में प्लस को क्या कहते हैं, धन कहते हैं। तो क्या हो गया, आ प्लस गम प्लस ल्यप, क्या बन गया, आगच्छति, ठीक है। ल्यप प्रत्यय कृतवा की तरह ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, एक दो और पढ़ लेते हैं। आनयति, तो आनयति कैसे बनेगा, आ जो हमारा उपसर्ग है, प्लस नी जो हमारा मूल शब्द है, क्या है, नी, और प्रत्यय क्या है, ल्यप, तो क्या बन जाएगा, आनयति। फिर ये पढ़ते हैं प्रणमति, तो उसमें उपसर्ग क्या है, प्र। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लग के जो नया शब्द बनाता है। तो ये हो गया प्र प्लस नम जो हमारा मूल शब्द है, प्लस ल्यप प्रत्यय, तो क्या बन जाएंगे, प्रणमति। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं ये। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें वन वर्ड आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा, मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति, जो दोस्त थे वो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गए घूमने, कहाँ गए थे वो, उत्तराखंड, उत्तराखंड में गए थे। फिर सर्वत्र कहाँ प्रसरतः, चारों ओर क्या फैल गया था, अंधकार, अंधकार फैल गया था, अंधेरा फैल गया था। कहा सर्वान प्रेरयन् अवदत्, किसने बोला सबको प्रेरणा, किसने दी, सुधीर, सुधीर ने दी, जो हमारा नायक था, ठीक है। कहा हितोपदेशस्य कथां श्रावति, हितोपदेश देने के लिए कथा किसने सुनाई, सुधीर, ठीक है। कपोतराजस्य नाम किम, कपोतराज का नाम क्या था, चित्रग्रीव। कपोतराज कबूतरों के राजा का नाम क्या था, चित्रग्रीव। फिर व्याधः कांदिकीरे जालम प्रसारितवान,
ठीक है। जाल के ऊपर क्या फैला रखा था शिकारी ने? तंदुल कणान, चावल के दाने। ठीक है। फिर विपत काले विस्मय कस्य लक्षणम, विपत्ति के समय में विस्मय आश्चर्य करना किसका लक्षण है? का पुरुष लक्षणम। क्या है? का पुरुष लक्षणम, काय पुरुषों का लक्षण होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये चित्रग्रीवस्य मित्रम हे नयकः कुत्र निवसति, जो चित्रग्रीव था कबूतरों का राजा, उसका जो मित्र था हिरण्यक, वो कहाँ रहता था? तो वो कहाँ रहता था? चित्रवने, चित्रवन में रहता था। चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति, जो चित्रग्रीव था वो हिरण्यक को क्या कहकर बुलाता था? सखी हिरण्यक, मित्र हिरण्यक। ठीक। फिर लास्ट है हमारा फर्स्ट में, पूर्वं केशाम पाषाण छिन्नतो इति चित्रग्रीवः वदति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मदाश्रितानाम। फिर सेकंड है हमारे पास पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत, तो हमें पूर्ण वाक्य में पूरे एक सेंटेंस में इसका आंसर बताना है। का है यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन् किम अभवत्, तो इसका आंसर क्या होगा? श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः सती तीव्र वृष्टि आरब्धा। फिर खा है सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्ते, उन सब ने बहुत ऊंची आवाज में क्या प्रार्थना की? तो उन्होंने क्या प्रार्थना करी थी? सर्वे उच्च स्वरेण हे भगवान रक्षा अस्मान रक्ष इति प्रार्थयन्त, उन्होंने क्या कहा था? हे भगवान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है। फिर है हमारा असंभवं कार्यं कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। अब इसका आंसर क्या होगा? आत्मविश्वास बने। ठीक है ना, नायक ने क्या कहा था? किसकी शक्ति से हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं? तो क्या है? आत्मशक्ति। तो क्या होगा? आत्मशक्ति बनेन। ठीक है, आत्मशक्ति आत्मविश्वास बनेन असंभवम अपि कार्यम संभूय कर्तुम शक्ति इति सुधीरः अवदत्। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, क्या है हमारे पास नेक्स्ट? निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति, इसका आंसर क्या होगा? चित्रग्रीवः निर्जने वने तंडुलकण दर्शनं कृत्वा व्याधस्य संभावनां निरूपयति। ठीक है, चावल के दाने देखकर चित्रग्रीव को शक हो गया था ना कि यहाँ पे कुछ तो है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? तो कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? अल्पा नाम अपि वस्तु नाम सहति कार्य साधिका इति नीति वचनम प्रसिद्धम। ठीक है, ये वचन प्रसिद्ध है जो हमारा चैप्टर का नाम भी है। फिर है व्याघात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान, क्या होगा इसका आंसर? चित्रग्रीवः पार्श्वमुक्ते हिरण्यकम आदेशम दत्तवान। ठीक है, चित्रग्रीव ने क्या करा? वो रस्सी कटवाने के लिए कहाँ गया? वो हिरण्यक के पास, वहां जाने का आदेश दिया सबको। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं हिरण्यकः किमर्थम तुष्णीम स्थितः, तो इसका आंसर क्या होगा? कपोता नाम अवपात शंकया हिरण्यकः तुष्णी स्थितः। फिर है नेक्स्ट पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति, जो पुलकित था जो हिरण्यक, उसने चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करी, तारीफ करी। ठीक है, तो क्या बोला उसने? चित्रग्रीवः हिरण्यकम साधु मित्र साधु इति प्रशंसति, साधु मित्र साधु, ऐसा उसने बोला था। बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। फिर कपोतः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः, कपोतः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षण कृतवन, जो कबूतर थे उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करा? तो उन्होंने एक साथ संगठित हुए, वो एक साथ वो उड़े। ठीक है, लास्ट है नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अकुर्वन्, इसका आंसर क्या होगा? सुधीरस्य प्रेरणया सर्वे पुल निर्माणे
संलग्ना जाता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है इसमें हमें, ल्यप प्रत्यय जोड़ना है हमें। जैसे यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया है, छात्रा कक्षाम प्रविशति संस्कृतम पठति। तो इसका क्या होगा, ल्यप प्रत्यय में छात्रा कक्षाम प्रविश्य, यहाँ पे प्रविशति था, प्रविश्य हो गया संस्कृतम पठति। ठीक है, तो बाकी भी हमें ऐसे ही करना है, सेम रहेगा पूरा सेंटेंस, बस जैसे ये वर्ड्स है ना, आगच्छति, निर्माति, उत्तिष्ठति, स्वीकरोति, आगच्छामि, विकीरति और अवलोकते, इन सबको हम ल्यप प्रत्यय में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है आगच्छति, तो इसका हो जाएगा आगत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगत्य। फिर यहाँ पे है निर्माति, तो इसका हो जाएगा निर्माय। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति का हो जाएगा उत्थाय। फिर स्वीकरोति, स्वीकरोति का हो जाएगा स्वीकृत्य। फिर है हमारे पास क्या, आगच्छामि, आगच्छामि का क्या हो जाएगा, आगत्य हो जाएगा। फिर है हमारे पास क्या, विकीरति, विकीरति का हो जाएगा विकीर्य। और नेक्स्ट है क्या है, ये अवलोकते, तो इसका हो जाएगा अवलोक्य। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे उदाहरण के अनुसार हमें कृत्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय से, अच्छा हमें जहाँ पे कृत्वा लगा हुआ है धातु, वहां पे हमें ल्यप प्रत्यय लगाना है, कृत्वा की जगह ल्यप करना है हमें। ठीक है, तो पहला है हमारे, हमें दिखाया गया है गत्वा लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया गया है हमें दिया गया है क्या, ये शाल्यत्वा, तो शाल्यत्वा का क्या हो जाएगा, प्रक्षाल्य, प्र प्लस शा प्लस ल्यप। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया गया है प्र। फिर ग में है हमारे पास क्या, लिखित्वा, तो लिखित्वा का क्या हो जाएगा, विलिख्य, वि प्लस लिख प्लस ल्यप। ठीक है, फिर है क्या है हमारे पास, गायति। ठीक है, स्थित्वा, तो स्थित्वा क्या हो जाएगा, उत्थाय, उत जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, और क्या हो जाएगा स्थित, तो स्थित कौन से धातु रूप का है, स्था, तो उत प्लस स्था प्लस ल्यप हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, उत्थाय। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ये नत्वा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रणम्य, प्र प्लस नम प्लस ल्यप। और लास्ट है हमारे इसमें क्या है, कृत्वा, तो कृत्वा का क्या हो जाएगा, परिकृष्टय, परि प्लस क्री प्लस ल्यप। ठीक है, ये हो जाएगा परिकृष्टय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो क्या है हमारा, सर्वे एक चित्त भुए डैश उड्डीयाताम, तो ये क्या होगा, जाल मादाए। ठीक है, सभी जाल लेकर उड़े थे ना। ठीक है, फिर है जालाभारकान तान डैश पश्चात अधावत, तो इसमें क्या आएगा, अवलोक्य। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, अस्माकं मित्रम डैश नाम मूषक राजा गण की तीरे चित्रवने निवसति, हमारा दोस्त है हिरण्यक, किस नाम का, हिरण्यक, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिरण्यको। ठीक है, नेक्स्ट है हिरण्यकः कपोता नाम डैश चिकित्सतु श्नीम स्थितः अपवात भयात। ठीक है, फिर है यतो ही विपत्त काले डैश एव का पुरुष लक्षण, विपत्ति काल में क्या करना, कायर पुरुषों का लक्षण है विस्मय, आश्चर्य, तो यहाँ क्या आएगा, विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, लेप प्रत्यय वालों से। ठीक है, तो विकीर्य है हमारे पास पहले, तो विकीर्य को किससे मैच करेंगे हम, किससे करेंगे, तंदुल कणान, क्या क्या बिछाया था, तंदुल कणान। ठीक है, चावल के दान। फिर है विस्तीर्य, विस्तीर्य को किससे मिलाएंगे, जालम। ठीक है, अवतीर्य, अवतीर्य को मिलाएंगे हम भूमो, भूमि। ठीक है, अवलोक्य को यहाँ से पहले से मिला रखा है, जालाभारकान। फिर है एक चित्त भुए, इसको किससे मिलाएंगे हम, उड्डीयताम, एक
एक चित होकर क्या करा था उन्होंने, उड़े थे वो, ठीक है, उड्डीयता। फिर प्रत्यभिज्ञाय, इसका क्या होगा, तद्वचनम, तद्वचनम, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास युक्त पदेन ऋक् स्थानम पूर्यत, ठीक है, हमें समास युक्त जो पद है उसका ऋक् स्थान भरना है, ठीक है। तो यहाँ था गंडक्यः तीरम, तो इसका क्या होगा, गंडकी तीरम। तो ऐसे यहाँ पे तंडुलानाम कणा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तंडुल प्रणान, ठीक है। फिर जालाफारका, क्या है, जालस्य अफारका, तो इसका क्या हो जाएगा, जालाफारका, ठीक है। फिर है अपातात प्लस भयम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपपात भयात। फिर है हमारे पास का पुरुषाणाम लक्षणम, तो इसका हो जाएगा का पुरुष लक्षणे, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का इसमें हमें करके दे रखा है, इत्या करना है, मतलब इति प्लस आ करना है, हमें मूल शब्द और उपसर्ग इनको अलग अलग करना है, संधि विच्छेद करना है, किन दो शब्दों से मिलकर या तीन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, ठीक है। चित्रग्रीव अवदत्त मिलके बना है चित्रग्रीव अवदत्त, ठीक है। फिर है हमारे पास क्या, बालकोत्र, तो ये कैसे बना है, बालका प्लस अत्र। फिर है धैर्यम था अभ्युदय, तो इसका क्या होगा, धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदय, ठीक है। फिर है भोजने क्या है, भोजने प्रवर्तनम, तो इसका क्या होगा, भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम। फिर चलते हैं हम यहाँ, हमारा लास्ट कुछ थोड़े बहुत और बचे हैं, नमस्ते, तो नमस्ते का क्या होगा, नमः प्लस ते। फिर है उपाय चिंतनीय, तो इसका क्या होगा, उपाय प्लस चिंतनीय। फिर है व्याधस्त्र, व्याधस्तत्र, तो इसका क्या होगा, व्याध प्लस तत्र। फिर है हिरण्यकोप्या, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। फिर है मूषक राजो गंड की तीरे, तो इसका क्या होगा, मूषक राज्य प्लस गंड की तीरे। फिर है क्या है, अतस्वाम, ठीक है, अतस्त्वाम, तो इसका क्या होगा, अतः प्लस त्वाम। और फिर लास्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, कश्चित, तो इसका क्या होगा, कह प्लस चित। तो ये था हमारा क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 2 अल्पा नाम अपनी वस्तु नाम सहति कार्य साधिका। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग वीडियो चाहिए तो मैं वो बहुत जल्द ही बनाऊंगी। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।